हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2012 की एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। मूवी की IMDb है 6.1 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो पर ये मूवी 49% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी की लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक रानी से होती है जो गिरते हुए बर्फ को निहार रही होती है और वो वहाँ एक गुलाब को खिलते हुए देखती है जो वही सर्दियों को चुनौती दे रही थी। रानी गुलाब की ओर अपने हाथ बढ़ाई और उसे कांटा चुभा, जिससे खून की 3 बूंदें बर्फ में गिरती है। बर्फ में लाल रंग बहुत आकर्षित लग रही थी। ये देखकर रानी विश करती है, काश मेरे भी एक बच्चा हो जिसका रंग स्नो की तरह व्हाइट हो और उसके होठ खून की तरह लाल हो और उसके बाल कौवे की तरह काला हो और दिल इस गुलाब की तरह हो। रानी प्रेग्नेंट थी, इसलिए कुछ दिन बाद उसे एक लड़की होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, जैसे रानी की इच्छा थी। रानी अपनी बेटी के नाम स्नो वाइट रखती है और अब स्नो वाइट धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इसके कुछ दिन बाद एक अनजान बीमारी से रानी की मौत हो जाती है, जिसे देखकर किंग बहुत टूट जाता है और तभी एक जादुई सेना उनके राज्य पर हमला कर देते हैं, जिसे डार्क आर्मी कहा जाता है। राजा उनके मुकाबला करते हैं और वही जादुई सेना को भी हरा देते हैं। तभी राजा के कुछ आदमी देखते हैं वही ब्लैक आर्मी एक लड़की को बंदी बनाकर रखे हैं, जिसकी नाम रवीना होती है और वो देखने में बहुत खूबसूरत होती है। राजा रवीना को देखकर उसके ओर आकर्षित होने लगता है और उसे अपनी रानी बनाने की सोचता है। राजा रवीना से शादी कर लेता है और उसी रात जब राजा रवीना के साथ अपनी कमरे में होते हैं तभी रवीना बताती है, आपसे पहले कई राजा मेरी ज़िंदगी में आ चुके हैं और वो मेरी सुंदरता को पाने की लालच में अपने राज्य और जान दोनों खो चुके हैं। ये कहकर रवीना राजा को भी वहाँ मार देती है और यहाँ हमें पता चलता है असल में वही जादुई सेना रवीना की ही थी और ये उसकी एक जाल थी जिसमें राजा फंस गया था। अब रवीना अपनी ब्लैक आर्मी को राज्य के अंदर बुला लेती है और वही जादुई सेना राज्य में तबाही मचाने लग जाते हैं। स्नो वाइट वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट रवीना उसे पकड़ लेती है और राज्य के उत्तरी किले में उसे कैद कर देती है। रवीना एक बहुत बड़ी जादूगरनी होती है और उसके पास एक जादुई आईना भी होती है जो उसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बता रही होती है। रवीना हमेशा सुंदर और यंग रहने के लिए खूबसूरत लड़कियों की यौवन पान करती थी और इसलिए हमेशा उसे लड़कियों की ज़रूरत पड़ती थी। रवीना की बुरी शक्तियों की वजह से वहाँ के सारे पेड़ पौधे जहरीले हो जाते हैं और वहाँ की धरती बंजर बन जाती है। वक्त बीतता जाता है और एक दिन रवीना आईने के सामने आकर पूछती है, बता आईना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? तभी वही जादुई आईना रवीना को बताती है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर पहले तुम थे बट जब से स्नो वाइट बड़ी हो गई है अब सबसे ज़्यादा सुंदर वही है और इसलिए तुम्हारी शक्तियाँ और सुंदरता कम होती जा रही है। अगर किसी भी तरह तुम स्नो वाइट की दिल उससे छीन पाए तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तुम्हें और कभी भी किसी की यौवन पान करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये सुनने के बाद रवीना अपने भाई को बुलाती है और स्नो वाइट की दिल लाने के लिए कहती है। इधर स्नो वाइट भी अब बड़ी हो गई होती है और तभी उसके पास रवीना के भाई आ जाता है। स्नो वाइट उसे पूछती है, मैंने कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं, क्यों आए हो तुम? रवीना के भाई बताता है, मैं यहाँ तुम्हारे दिल लेने आया हूँ। बट स्नो वाइट पहले से ही एक लोहे की कांटा लेकर बैठी होती है और वो तभी सडनली उस पर हमला कर देती है और वही किले से भागने लगती है। स्नो वाइट को यहाँ से निकलने के लिए 2 बार उसकी मदद करते हैं जिनकी जान बचपन में स्नो वाइट बचाई थी और वो दोनों बार अब स्नो वाइट को रास्ता दिखाने लग जाते हैं और स्नो वाइट भागते भागते एक जंगल के अंदर चली जाती है जिसे डार्क फॉरेस्ट कहा जाता है और ये एक बहुत बड़ी भयानक जादुई जंगल होता है जहाँ रवीना के जादू भी काम नहीं करती। इसीलिए रवीना की सेना वही फॉरेस्ट के अंदर घुस नहीं पाते और वो वहाँ वापस लौट आते हैं। रवीना को जब ये बात पता चलती है वो गुस्से में जलने लगती है और वो अपने भाई से कहती है, एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो डार्क फॉरेस्ट में जाकर स्नो वाइट का दिल लेकर आ सके। तभी ये लोग एक योद्धा को लेकर आते हैं जिसका नाम हंट्समैन होता है और वो कई बार वही फॉरेस्ट से जिंदा बाहर आ चुका है। रवीना हंट्समैन से कहती है, जाओ और मेरे लिए स्नो वाइट का दिल लेकर आओ। बट हंट्समैन मना कर देता है और कहता है, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जादुई जंगल
नल है और मेरे हिसाब से स्नो वाइट भी अब तक मर चुकी होगी। तभी रवीना अपनी जादुई पावर से हंसमैन से कहती है, मुझे पता है तुम अपनी मरे हुए पत्नी से बहुत प्यार करते हो और मैं उसे दोबारा जिंदा कर दूंगी। अगर तुम स्नो वाइट की दिल लाकर मुझे दोगे तो अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा पाने के लिए हंसमैन भी मान जाता है और वो रवीना के भाई के साथ डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। क्योंकि वो कई बार डार्क फॉरेस्ट के अंदर जा चुका था, इसीलिए वो इजीली स्नो वाइट को पकड़ लेता है और वो स्नो वाइट को रवीना के हवाले करने से पहले अपनी पत्नी को जिंदा करने के लिए कहता है। ये सुनकर रवीना के भाई हंसने लगता है और वो कहता है, मेरे बहन के पास कई सारी शक्तियां हैं बट वो किसी भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, उसने तुम्हें झूठ कहा है। ये सुनकर हंसमैन गुस्से में जलने लगता है और रवीना के सारे सेना की धुलाई करने लग जाता है, जिसे देखकर रवीना के भाई वहां से जिंदा भाग आता है। तभी स्नो वाइट हंसमैन से कहती है, मेरी मदद करो, मेरी जिंदा रहना बहुत जरूरी है इस राज्य के लिए और प्लीज़ मुझे ड्यूक के किले तक लेकर जाओ, वहाँ मेरी बचपन की दोस्त विलियम है और वहाँ मैं सुरक्षित रहूँगी और बदले में तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर हंसमैन भी मान जाता है और उसे अपने साथ लेकर आगे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद ये लोग डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाले होते हैं और फॉरेस्ट के इन में एक बड़ी सी क्रिएचर हंसमैन पर हमला कर देता है। वो हंसमैन को मारने वाला होता है और तभी स्नो वाइट वही क्रिएचर की आंखों में आंखें मिलाकर जोर से चिल्लाती है, जिसे वही क्रिएचर स्नो वाइट को देखकर चुपचाप वहां से चला जाता है। ये देखकर हंसमैन शॉक हो जाता है। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद कुछ औरत धनुष तीर लेकर उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ अपने गाँव में ले आते हैं, क्योंकि वो औरत जानते थे स्नो वाइट इस राज्य की राजकुमारी है और यहाँ ये बात हंसमैन को भी पता चल जाता है। यहाँ ये लोग एक रात स्टे करते हैं बट उसी रात रवीना के भाई अपने सोल्जर के साथ उसी गांव पर हमला कर देता है और गांव में आग लगा देता है। ये देखकर हंसमैन स्नो वाइट को लेकर फिर से यहाँ से भागने लगता है। ये दोनों जंगल से होकर भाग रहे थे और तभी उनके पैर में एक फंदा लग जाता है, जिसे कुछ बोने आदमी जंगल में लगाए थे। असल में ये बोने यहाँ से जाते जाते लोगों को लूटते हैं और जब उन्हें हंसमैन और स्नो वाइट के पास कुछ नहीं मिलता वो उन्हें मारने वाले होते हैं। तभी उनमें से एक आंधा बोना कहता है, ये इस राज्य की राजकुमारी है और सिर्फ यही रवीना को हरा सकती है। ये सुनकर सारे बने उन्हें आज़ाद कर देते हैं और अपने साथ एक कैप के थ्रू एक सुंदर दुनिया में ले आते हैं, जिसे परियों की दुनिया कहा जाता है। वहाँ स्नो वाइट थोड़ी देर नेचर की मजा लेती है, जहाँ उसे एक व्हाइट हिरन दिखाई देती है। बट तभी वहाँ पर भी रवीना के भाई अपने सोल्जर के साथ पहुँच जाता है और वो इन पर हमला कर देता है। बट अब रवीना के भाई के साथ स्नो वाइट की बचपन की दोस्त विलियम भी होता है, क्योंकि उसे पता लग चुका था स्नो वाइट जिंदा है और रवीना उसे ढूंढ रही है और वो स्नो वाइट को बचाने के लिए इनके साथ होता है। जब विलियम स्नो वाइट को देख लेता है तभी वो पलट कर रवीना के सोल्जर पर हमला कर देता है। यहाँ हंसमैन को भी पता चल जाता है उसके पत्नी को किसी और ने नहीं, रवीना के भाई ने ही मारा है। ये जानने के बाद हंसमैन रवीना के भाई को एक टूटे हुए नुकीले पेड़ की मदद से मार देता है और ये बात रवीना को भी पता लग जाती है कि उसके भाई मर रहा है। बट रवीना कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अब कमज़ोर होने के साथ साथ बूढ़ी जैसी दिखने लगी थी, क्योंकि उसके शक्तियाँ स्नो वाइट की वजह से घट रही थी। उसके अगले सुबह जब सारे लोग सो रहे थे तभी विलियम स्नो वाइट के पास आता है और ये दोनों अपनी बचपन की कुछ मेमोरी को याद करते हैं और तभी विलियम स्नो वाइट को एक एप्पल खाने के लिए देता है और जब स्नो वाइट वही एप्पल को खाने लगती है तभी उसे कुछ होने लगती है। असल में इस एप्पल में जहर होती है और जिसे वो विलियम समझ रही थी वो विलियम के रूप में रवीना होती है, जो अपनी असली रूप में आ जाती है और स्नो वाइट की दिल निकालने की कोशिश करती है। बट सही वक्त पर वहाँ हंसमैन और विलियम आ जाते हैं, जिसे मजबूरन रवीना वहाँ से निकल आती है। स्नो वाइट की ऐसी हालत देखकर हंसमैन और विलियम रोने लगते हैं और तभी विलियम रोते रोते स्नो वाइट को एक किस करता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता था और इसी वजह से स्नो वाइट की एक आंखों से उसके लिए एक आंसू निकलने लगती है। अब ये लोग स्नो वाइट की बॉडी को ड्यूक के किले में ले आते हैं और रात को हंसमैन स्नो वाइट की बॉडी के पास जाता है और वो भी रोने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी स्नो वाइट को प्यार करने लगा था। इसलिए वो भी रोते हुए स्नो वाइट को एक किस करता है और वहाँ से बाहर चला आता है। तभी स्नो वाइट की दूसरी आंखों से भी आंसू निकलने लगती है और वो जिंदा हो जाती है, क्योंकि ये दोनों की प्यार स्नो वाइट के लिए सच्ची थी। इसीलिए स्नो वाइट की बड़ी जहर को ख़त्म करके दोबारा जिंदा हो जाती है। अब स्नो वाइट किले से बाहर आती है और सारे लोगों से कहती है, तुम्हें पता है सिर्फ मैं ही रवीना को मार सकती हूँ और इसीलिए हम सबको मिलकर अब उस पर हमला करना होगा। और सारे लोग भी मान जाते हैं।
दूसरी तरफ रवीना भी बहुत सारे लड़कियों की जोबन पान करके फिर से बहुत पावरफुल हो गई होती है। और अब स्नो वाइट और रवीना के बीच बहुत देर तक फाइट होती है। रवीना हमेशा स्नो वाइट पर हैवी होती जा रही थी, बट इनमें स्नो वाइट कैसे भी करके रवीना को मार देती है और रवीना की आत्मा वही मिरर के अंदर चली जाती है। और फिर स्नो वाइट को राज्य के ताज पहनाया जाता है और सब कुछ पहले जैसे ठीक ठाक हो जाता है। और यहाँ ये मूवी की दी एंड होता है।